हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड इवनिंग। एमएस ऑफिस की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम एमएस वर्ड भाग 6 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है, जो बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम हो रहा है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसमें आपका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों एलिजिबल है, यानी कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर को दे सकते हैं। तो ये बाइलिंगुअल क्लास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स को चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग होता है? डॉक्यूमेंट्स में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग होता है, यूज़ होता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बुक मार्ट। ठीक है, किसका यूज होता है? बुक मार्ट का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है वर्ड विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की। वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की। तो जो वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी अल्टर प्लस F4। ठीक है, अल्टर प्लस F4 से क्या करते हैं हम? वर्ड विंडो की को बंद करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। फंड कमांड फंड कमांड द्वारा किसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है? फॉन्ट कमांड द्वारा किसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिएगा। तो जो फॉन्ट कमांड होता है उसके द्वारा कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। फॉन्ट कमांड द्वारा किसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है? फॉन्ट कमांड द्वारा कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है? पैराग्राफ और लाइन की मध्य जगह को व्यवस्थित करने के लिए किस किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? जो पैराग्राफ होता है और लाइन होता है उसके मध्य में जगह को व्यवस्थित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। क्या हो जाएगा? लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। फाइंड कमांड की शॉर्टकट की पूछी है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फाइंड कमांड की शॉर्टकट की, तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका आंसर हो जाएगा CTRL प्लस F फॉर फाइंड। ठीक है, तो फाइंड कमांड की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस F होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। किस कमांड के द्वारा कर्सर की वर्तमान स्थिति पर पेज को ब्रेक किया जाता है? किस कमांड द्वारा कर्सर की वर्तमान स्थिति पर पेज को ब्रेक किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका पेज ब्रेक। उसको क्या कहेंगे? पेज ब्रेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। पेज नंबर कमांड द्वारा पेज नंबर में क्या परिवर्तन किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। जो पेज नंबर कमांड होता है, पेज नंबर कमांड द्वारा पेज नंबर में क्या परिवर्तन किया जा सकता है? तो पेज नंबर की पोजीशन चेंज किया जा सकता है, पेज नंबर को अलाइनमेंट किया जा सकता है, पेज नंबर को फॉर्मेट किया जा सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? जब आप होम टैब पर फॉर्मेट टैब आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर डैश के आकार का हो जाता है। ठीक है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करेंगे तो जो आपका माउस होगा वो बन जाएगा पेंट ब्रश। कैसा हो जाएगा? पेंट ब्रश बन जाएगा। आपका पॉइंटर पेंट ब्रश बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। विंडोज़ में हेल्प के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज़ में हेल्प के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी होती है, यानी कि विंडोज़ में हेल्प के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? विंडोज़ में हेल्प के लिए शॉर्टकट की F1 होता है। क्या होता है? F1। और वर्ड में स्पेलिंग की जांच हेतु शॉर्टकट की क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है। वर्ड में स्पेलिंग की जांच हेतु शॉर्टकट की, तो वर्ड में स्पेलिंग की जांच हेतु शॉर्टकट की होती है F7। वर्ड में स्पेलिंग की जांच हेतु शॉर्टकट की क्या होती है? F7। क्वेश्चन नंबर 11 है, रिप्लेस कमांड का शॉर्टकट की क्या है? जो रिप्लेस कमांड होता है उसका शॉर्टकट की क्या है? तो रिप्लेस कमांड का शॉर्टकट की है CTRL प्लस H। ठीक है, तो रिप्लेस कमांड का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस H। रिप्लेस कमांड का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस H। क्वेश्चन नंबर 12, गो टू कमांड का शॉर्टकट की क्या है?
गो टू कमांड। ठीक है, तो गो टू कमांड का शॉर्टकट की बताना है तो गो टू का शॉर्टकट की होता है CTRL+G। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। कौन सा बटन क्या कार्य करता है इसके बारे में विस्तृत वर्णन प्रदान करना है। ठीक है, तो कौन सा बटन सुपर टूल सिप। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। डेट टाइम कमांड द्वारा डेट व टाइम कहाँ इंसर्ट किया जाता है। जो डेट टाइम कमांड होता है, डेट टाइम कमांड द्वारा जो डेट और टाइम है वो कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिएगा। डेट टाइम कमांड द्वारा डेट और टाइम कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा सी, कर्सर की वर्तमान स्थिति पर। कहाँ किया जाता है इंसर्ट, कर्सर की वर्तमान स्थिति पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रश, फैक्स, व्यावसायिक मैनुअल्स जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। उसको क्या कहा जाता है, वर्ड PROCESSOR, उसको वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। MS वर्ड 2010 का पहला मेनू कौन सा है। तो MS वर्ड 2010 का पहला मेनू है आपका फाइल मेनू। MS वर्ड 2010 का पहला मेनू कौन सा है, फाइल मेनू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। MS वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है। MS वर्ड में जो सबसे नीचे स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्टेटस बार। क्या कहा जाता है, उसको स्टेटस बार कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहा जाता है। MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहा जाता है। तो जो MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देता है, सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर हमेशा क्या होता है, टाइटल होता है। क्या होता है, टाइटल। तो MS वर्ड में जो सबसे ऊपर दिखाई देता है उसको कहा जाता है टाइटल बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। फुट नोट एंड एंड नोट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। जो फुट नोट होता है और एंड नोट का होता है, इन दोनों का उपयोग किया जाता है रेफरेंस के लिए। किसके लिए किया जाता है, रेफरेंस। फुट नोट एंड एंड नोट का उपयोग किया जाता है रेफरेंस के लिए। फुट नोट एंड एंड नोट का उपयोग किया जाता है रेफरेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। डैश ग्राफिक्स आपकी सूचना और विचार को दृश्य प्रोजेक्शन है। ठीक है, डैश ग्राफिक्स आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रोजेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्मार्ट आर्ट। क्या हो जाएगा आंसर, स्मार्ट आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्टेड लाइन को राइट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। सेलेक्टेड लाइन को राइट अलाइनमेंट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+J, CTRL+J। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। सेलेक्टेड लाइन में जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की। सेलेक्टेड लाइन में जस्टिफाई अलाइनमेंट, GUSTIFI, जस्टिफाई ALIGN, अलाइनमेंट। ठीक है, यानी कि सेलेक्टेड लाइन में जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की जो शॉर्टकट की होगी, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा Ctrl+I। ठीक है, सॉरी, Shift+I, SHIFT, Shift+I। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा Ctrl+J। माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+J। ठीक है, सेलेक्टेड लाइन में जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+J, J फॉर जस्टिफाई, Ctrl+J। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में डैश को दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। जो गो टू कमांड होता है, गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में डैश दिए गए स्थान पर भेजा जा
सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा कर्सर। किसकी हेल्प से भेजा जा सकता है? कर्सर की हेल्प से, CURSOR, कर्सर की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 9, डैश एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कौन सा कमांड होता है? अंतिम कमांड को नष्ट करने के लिए कौन सा कमांड होता है? तो उसके लिए होता है अंडू कमांड। क्या होता है? अंडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11, किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जा सकता है? तो सेलेक्ट ऑल कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जा सकता है, और सेलेक्ट ऑल कमांड होता है Ctrl+A। Ctrl+A शॉर्टकट की यूज किया जाता है सेलेक्ट ऑल के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है? किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा डिलीट, यानी कि डिलीट कमांड की हेल्प से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिजिट इंडेक्स और इंडिस इंडेक्स का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा होम। किसका यूज किया जाता है? होम का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फ्रंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो फ्रंट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए Ctrl+D का प्रयोग किया जाता है। फ्रंट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए Ctrl+D का प्रयोग किया जा सकता है, और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डॉक्यूमेंट किस में बनते हैं? MS वर्ड में बनते हैं। डॉक्यूमेंट्स कहाँ बनते हैं? MS वर्ड में बनते हैं। MS पावर पॉइंट में क्या बनता है? MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनता है। प्रेजेंटेशन में क्या बनाया जाता है? स्लाइड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। MS वर्ड 2007 में टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए डैश स्वतः प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिएगा। MS वर्ड का क्वेश्चन चल रहा है, तो MS वर्ड 2007 में टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए मिनी टूल बार का इस्तेमाल किया जाता है। किसको सेलेक्ट किया जाता है? मिनी टूल बार। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए मिनी टूल बार स्वतः प्रदर्शित होता है। MS वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि MS वर्ड की जो फाइल होती है उसकी फाइल एक्सटेंशन पूछा है, तो उसका फाइल एक्सटेंशन होता है DOCX। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यदि हमें लाइन के आरंभ में जाना है तो हमें होम टैब की का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? लाइन के आरंभ में जाने के लिए होम की का यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। TOC का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं? TOC का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं? तो हेडिंग स्टाइल बना सकते हैं, कस्टम स्टाइल बना सकते हैं, आउटलाइन लेवल्स बना सकते हैं। तो TOC का उपयोग करके हम हेडिंग स्टाइल बना सकते हैं, कस्टम स्टाइल बना सकते हैं, आउटलाइन लेवल्स बनाया जा सकता है। ठीक है, वर्ड 2010 के फाइल मेनू के क्या कार्य हो सकते हैं? वर्ड 2010 के फाइल मेनू के क्या कार्य हो सकते हैं? तो वर्ड 2010 के फाइल मेनू के नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल खोलना और फाइल को सेव करना उपयुक्त सभी कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? डैश के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को किस लोकेशन के दूसरे डॉक्यूमेंट्स या वेबसाइट से जोड़ते हैं? तो उसको कहा जाता है हाइपर लिंक। उसे क्या कहा जाता है? उसे हाइपर लिंक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी।
सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी, तो सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस इक्वल टू। सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 8, सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी। तो जो सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी। तो सुपर स्क्रिप्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, और सब स्क्रिप्ट की होती है CTRL प्लस इक्वल टू। ये हो गई सब की और ये हो गई सुपर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, डबल लाइन स्पेलिंग की शॉर्टकट कुंजी डैश होती है। डबल लाइन स्पेसिंग, ध्यान दीजिएगा, डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट कुंजी डैश होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस टू। डबल लाइन स्पेसिंग की जो शॉर्टकट कुंजी होती है, शॉर्टकट की होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस टू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, किस कमांड द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट्स में परिवर्तन कर सकते हैं। किस कमांड के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर में लाए गए ऑब्जेक्ट को परिवर्तन कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? बी, ऑब्जेक्ट। उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कट और कॉपी करने के लिए पहले किस स्थिति में होना चाहिए? किसी भी टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कट या कॉपी करने के लिए वो पहले किस स्थिति में होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेलेक्टेड। वो क्या हो जाएगा? SELECTED, वो हो जाएगा सेलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 12, डैश समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा थ्रेशर्स। क्या हो जाएगा? थ्रेशर समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्द यानी कि सिमिलर वर्ड, सिनोनियम्स वर्ड को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट, फुटनोट, एंड नोट या मार्क को सर्च किया जा सकता है? फुटनोट, एंड नोट या मार्क को सर्च किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गो टू। क्या हो जाएगा? गो टू। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, वेब पेज डिज़ाइन करते समय डैश स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं HTML का। हम किसका यूज करते हैं? HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसका यूज करते हैं? HTML का यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, डैश एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। क्या हो जाएगा? टेबल ऑफ कंटेंट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए आपको 35 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। 550 पेज का PDF है। ठीक है, बायलिंगुअल लैंग्वेज में है, और उसके साथ आपको 10 PDF फ्री मिलेंगे जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।